भारत में एक बार फिर से कोरोना ने जो परेशानियां हैं, कम से कम चिंता तो ज़रूर लोगों की बढ़ा दी है। अभी फ़िलहाल हालात किसी भी तरीके से खतरे वाली घड़ी में नहीं है, लेकिन परेशान होने से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। चिंता क्यों है? क्योंकि सिंगापुर, चीन के बाद अब भारत में जो केस हैं वो बढ़े हैं। 7 दिनों में 93 नए मरीज मिलने से सरकार अलर्ट मोड पे है। केरल में सबसे ज़्यादा अभी तक 59 केस सामने आए हैं। तो क्या फिर से एक बार कोरोना दस्तक दे रहा है? क्या आंकड़े बता रहे हैं? 12 मई के बाद से अभी तक जो नए केस आए हैं उसमें अगर आप देखें तो 164 केस देश में सामने आए। देश में एक्टिव जो केस हैं कोरोना के इस वक्त वो 257 हैं। मुंबई में 53 केस इस वक्त एक्टिव हैं जो माने गए हैं। क्या है ये कोरोना का नया वेरिएंट जिसकी वापसी से चिंता हो रही है? कोरोना का JN.1 वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। सिंगापुर, हांगकांग में अचानक मामले बढ़े हैं। भारत में भी JN.1 के वेरिएंट जो हैं उसके मामले सामने आए हैं। चीन, थाईलैंड में भी ये संक्रमण तेज़ी से फैलता दिख रहा है। मुंबई में अचानक जो संक्रमितों की संख्या है वो भी बढ़ी है। ये जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट JN.1 जो है, इसके बारे में ज़रा आपको थोड़ा बता देते हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.86 से ये बना है। 2022 में सब वेरिएंट BA.2.86 के केस बढ़े थे। JN.1 में स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त म्यूटेशन है। म्यूटेशन की वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इम्यूनिटी को चकमा देकर संक्रमित कर सकता है। इस तरीके की कम से कम इसके बारे में अभी तक की जानकारी सामने आ रही। बताया ये भी जा रहा है कि सरकार इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति में देश नहीं पहुंचा है जहां पर किसी चिंता का या किसी अलार्म बेल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसकी आवश्यकता हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रिकॉशंस लेने की अभी से ही बातचीत कही जा रही है। एक बार थोड़ा सा और भी इसके बारे में जानकारी बताएंगे आपको, और भी क्या आपको इस वक्त हिदायतें बरतनी चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि सिंगापुर, हांगकांग और चाइना में इसके काफ़ी केसेस इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। भारत में भी पिछले कुछ दिनों में जो केसेस है उसकी संख्या बढ़ी है। चलते हैं सीधे, हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ रही हैं, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर महेश्वरी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगा कि ये जो JN.1 वेरिएंट है, इसके केसेस जो हमने देखा दुनिया में कई जगह पर भी बढ़ रहे हैं और भारत के अंदर भी कुछ उछाल देखने को मिला है। कैसे अलग है ये पुराने जो वेरिएंट से और क्या क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए? देखिए, ये फिर से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसी का आगे का भाई बंधु है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये JN.1 वेरिएंट है। लेकिन जो जरूरी बात हमें समझनी है, एक तो ये कि हम बहुत ज्यादा तीव्र बीमारी इसके साथ नहीं देख रहे हैं। यानी कि लोगों को हल्की फुल्की बीमारी हो रही है, कोविड हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि उससे बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हो जाए या ऑक्सीजन लेवल्स फॉल होने लगे या ICU में भर्ती होना पड़े। हमने 2 लोगों की मृत्यु भी देखी है, लेकिन वो भी ये देखा जा रहा है कि उनकी जो कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी कि जिनको पहले से काफी सारी बीमारियां होती हैं, पहले से आपका हार्ट बहुत वीक है, लंग बहुत वीक है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, इन लोगों में देखा गया है कि अगर कोरोना होता है तो उनके लिए ये थोड़ी तीव्र बीमारी हो जाती है या घातक हो सकती है। लेकिन अमूमन तौर पे अगर हम बात करें तो आम व्यक्ति के लिए इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। कोविड जैसे पहले था और जिस तरह से हमने उसके वेरिएंट्स देखे जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं थे, उसी की तरह का ये वेरिएंट है जो कि सामने आया है। लक्षण भी वैसे ही हैं, जिस तरह से फ्लू में लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार होता है, उसी तरह के लक्षण है। अब जैसे हमने कोरोना के समय में पहले देखा था कि आपको जो है स्मेल आपकी इफेक्ट हो रही थी या टेस्ट इफेक्ट हो रहा था, वो लक्षण जो है बहुत कम दिखने लगे हैं। अब वो इतने अमूमन तौर पर नहीं दिखते हैं, तो ज्यादातर फ्लू जैसे सिम्टम्स ही होते हैं। तो क्या इसका इलाज भी फ्लू जैसे ही सिम्टम्स के तरह से किया जा रहा है जो पहले एक प्रिकॉशंस होते थे? अगर क्योंकि अभी कोई अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम है तो कोई भी उसका ऐसा नहीं है कि जाके टेस्ट करा रहा हो कि कोविड है या नहीं, तो क्या इसका इलाज भी उतनी ही आसानी से हो रहा है?
देखिए, इलाज के लिए अब एंटीवायरल्स कोविड के लिए हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टेस्टिंग ज़रूर कराएं। अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं और उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, ज़्यादा तीव्र बीमारी नहीं है, हल्की है, तो आपको लगभग 1 हफ्ते के लिए खुद को आइसोलेट करना चाहिए, जैसे हम पहले भी करते थे, ताकि घर के बाकी लोगों को कोरोना नहीं हो, आपके जान पहचान के लोगों में जो संपर्क में आ रहे हैं उनको कोरोना नहीं हो। साथ ही डॉक्टर से संपर्क में रहें। अब हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे आपकी डिजीज जो है वो छोटी हो जाती है, उतना लंबा प्रोलॉन्ग पीरियड नहीं रहता है। दूसरा, अगर किसी को भी साइन सिम्टम्स नहीं है और कोविड पॉजिटिव आ रहा है, जैसे घर में कोई और पॉजिटिव था और आपने भी टेस्ट कराया, ऐसे लोगों को भी कम से कम 5 दिन के लिए आइसोलेट करना चाहिए। और जिन लोगों को बुखार हो रहा है और कोविड पॉजिटिव है, उनका जब बुखार सबसाइड कर जाए, वहां तक के लिए, उस समय की अवधि तक के लिए आपको जो है खुद को आइसोलेट करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और खास तौर से ध्यान रखें कि इसमें बहुत डिहाइड्रेशन होता है, तो फ्लूइड्स अच्छी मात्रा में लेना है, हाइजीन का आपको पूरा ध्यान रखना है, और ये कोशिश करनी है कि घर के बाकी जो लोग हैं उनको कोरोना से संक्रमण नहीं हो। वहीं जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई है, उनमें से ऐसे लोग जिनकी किडनी या जिनका लिवर या जिनके हार्ट, लंग्स, ये सब कमजोर हैं, पहले से कोई बीमारियां हैं, उनका इलाज चल रहे हैं, ट्रांसप्लांट, कैंसर के पेशेंट, ये लोग ऐसे हैं जो एक बूस्टर वैक्सीन इस वक्त पर लगवा सकते हैं। और खास तौर से ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, तो कोई ये जरूरी नहीं होता है कि बूस्टर आप वही लगवाएं। कोवोवैक्स भी आती है, कॉर्बीवैक्स भी आती है, तो कई सारी और ऐसी कोविड की वैक्सीन हैं। आप बूस्टर डोज किसी भी वैक्सीन का लगवा सकते हैं, लेकिन ये बूस्टर सबको नहीं लगवाना है, कोई पैनिक नहीं करना है कि हर कोई जो है बूस्टर लगवाने पहुंच जाए। ये बूस्टर केवल उन लोगों के लिए है जो लोग पहले से बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन है। केवल ऐसे लोग या जो लोग बहुत हाई रिस्क पर हैं, ये लोग केवल ऐसे हैं जो कि एक बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी जानकारी के साथ। जैसे डॉक्टर महेश्वरी ने कहा कि पैनिक बटन अभी दबाने की आवश्यकता नहीं है, प्रिकॉशन ज़रूरी है। सिर्फ ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से बातचीत करें और उसका इलाज जल्द से जल्द करवाएं।